Good morning, all of you. Today in 11th class chemistry in chapter hydrogen, we are discussing about hydrogen peroxide. आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका जो मोलिकुलर फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका H2O2 होता है। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है आपका H2O2 होता है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि इसको हम कैसे बनाते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है प्रिपरेशन का वो है बेरियम ऑक्साइड से हम BaO2.8H2O ये सॉलिड स्टेट में है। इसकी रिएक्शन जब हम H2SO4 एक्वस के साथ कराएंगे तभी आपका क्या बनता है BaSO4 सॉलिड स्टेट में प्लस H2O2 एक्वस प्लस 8H2O इन लिक्विड फॉर्म। एक तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे बेरियम ऑक्साइड .8H2O और H2SO4 की रिएक्शन से हम बना सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सेकंड है इन इंडस्ट्री बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 अल्काइल एंथ्राक्विनोन्स। जैसे हमने ले लिया 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन और इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं O2 एयर में, और ये रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है H2 या प्लेटिनम मैजिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या बनेगा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। देखो एक तो हम इससे बेरियम ऑक्साइड हाइड्रेट से बना सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सेकंड जो इंडस्ट्री में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे बनाते हैं, जैसे कोई भी अल्काइल एंथ्राक्विनोन लिया उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, उसका क्या कराएंगे ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा प्लस ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो ये तो थे आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ेंगे। इसके अंदर फर्स्ट है इन प्योर स्टेट H2O2 इज ऑलमोस्ट कलरलेस लिक्विड। क्या है जो इम्प्योर स्टेट, जो आपका प्योर स्टेट है उसमें H2O2 इज ऑलमोस्ट कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड जो आपका बिल्कुल प्योर स्टेट होगा उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होगा कलरलेस लिक्विड की फॉर्म में होगा। सेकंड पॉइंट आपका क्या है H2O2 इज मिसिबल। मिसिबल मतलब घुल जाता है, मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, इन ऑल प्रोपोर्शंस। जो आपका H2O2 है ये वाटर के साथ मिसिबल हो जाता है इन ऑल प्रोपोर्शंस and forms hydrate। कैसे H2O2.H2O। क्या होता है कि जो आपका H2O2 है ये वाटर के साथ मिसिबल मतलब घुल जाता है सभी अनुपात में, और क्या बनाता है आपका हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब
वाटर, जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है हाइड्रेट, जैसे फेरस सल्फेट 7 हाइड्रेट होता है PSO4, ऐसे ये भी हाइड्रेट के रूप में बन जाता है वाटर के साथ। नेक्स्ट है आपका इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तो होता है इसका 272 केल्विन, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसका होता है 423 केल्विन। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसका मेल्टिंग पॉइंट वो तो कितना होता है 272 केल्विन, मतलब इस पे ये पिघल जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका 423 केल्विन। ये थी आपकी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो पर ऑक्साइड वर्ड जहां भी आए इसका मतलब होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है आपका सिंगल बॉन्ड। पर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ये इसकी देखो स्ट्रक्चर होती है HO O और H, और इसके अंदर आपका ये जो बॉन्ड एंगल है इनके बीच में वो होता है 94.8 डिग्री, और ये वाली बॉन्ड लेंथ है ये आपकी होती है 147.5 पिकोमीटर, और ये वाली बॉन्ड लेंथ होती है आपकी 95 पिकोमीटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है ये होती है गैसियस फेज। ये जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कशन की है ये किसमें की है, इन गैसियस फेज के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है वो 95 पिकोमीटर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की 147.5 पिकोमीटर, और बॉन्ड एंगल होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में 94.8 डिग्री होता है। ये थी आपकी स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहला क्या है, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम। जो आपकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है दोनों मीडियम में, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक अल्कलाइन भी बोल सकते हैं या बेसिक मीडियम में, दोनों के अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग का एजेंट का भी काम करती है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी। अब हम वन बाय वन जैसे एग्जांपल डिस्कशन करते हैं। पहला है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसका एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैसे शो करता है। जैसे ये आपकी रिएक्शन है, अब देखो इस रिएक्शंस के अंदर आप ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैसे शो कर रहा है। ये एसिडिक मीडियम है, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव आयंस इन्वॉल्व हुए हैं। जैसे आपने रेडॉक्स रिएक्शन में हमने डिस्कशन किया था, एसिडिक मीडियम में तो आपका H नेगेटिव H पॉजिटिव आयंस का एडिशन या रिमूवल और उसमें OH का। तो एसिडिक मीडियम है, H पॉजिटिव से पता चला है। और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैसे हुआ है, मतलब इसने दूसरे का ऑक्सीडेशन कैसे किया है। यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2 और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इसका मीन्स आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो इसका मतलब आयरन का यहाँ क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का
कैसा काम कर रही है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का काम कर रही है, क्योंकि इसने आयरन को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एक्शन इन, जो सेकंड हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का भी काम करता है और रिड्यूसिंग का भी। तो हम अब रिड्यूसिंग का एग्जांपल पढ़ेंगे। जैसे आपका है 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 5H2O2, और ये आपका किस में चेंज हो रहा है, 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O प्लस 5O2। देखो इसमें यहाँ रिड्यूसिंग ऐसे देखो एसिडिक मीडियम तो पॉजिटिव से हमें पता चल पा रहा है। अब इसमें देखो यहाँ अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं MnO4 में Mn की, तो वो आती है आपकी +7। कैसे आएगी, जिसका ऑक्सीडेशन निकालना है वो उसको x मान लेंगे, ऑक्सीजन की -2 होती है तो 4 ऑक्सीजन है 4 से मल्टीप्लाई इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या आएगा आपकी +7। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और यहाँ इसकी +2, तो +7 से +2 में गया है। +7 का मतलब इसने 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे थे, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं। इसका मतलब इतना भी क्या क्या इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, भाई 7 थे अब 2 है तो इलेक्ट्रॉन का गेन क्या है, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। किसकी प्रेजेंस में हुआ है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या हो गया, आपका रिड्यूसिंग एक्शन हो गया, और मीडियम आपका क्या है, एसिडिक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। जो हम थर्ड पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे, क्या, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। जैसे कैसे है आपका 2Fe2 पॉजिटिव प्लस H2O2, और ये किसमें चेंज हो रहा है आपका 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। तो यहाँ देखो आप, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है +2 से +3 में, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखिए, +3 का मतलब 3, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का ज्यादा लॉस हुआ है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। किसकी प्रेजेंस में हुआ है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और मीडियम कैसा आपका बेसिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिक मीडियम में किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एक्शन का करेगा। जैसे Al2 प्लस H2O2 प्लस 2OH नेगेटिव, और ये आपका क्या हो गया 2I नेगेटिव प्लस 2H2O प्लस O2। इसमें आप देख सकते हो रिड्यूसिंग एक्शन कैसे हुआ है। I2 यहाँ एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0, तो 0 से, और यहाँ क्या हुआ है आपका -1, तो 0 से -1 मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। किसकी प्रेजेंस में हुआ है, H2O2, तो ये रिड्यूसिंग एक्शन हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। मीडियम कौन सा आपका, बेसिक। तो ये तो थी आपकी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे स्टोरेज। स्टोरेज में क्या है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेज स्लोली ऑन एक्सपोजर टू लाइट।
जो आपकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है, ये अगर लाइट में एक्सपोज कर दी जाती है तो स्लोली क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। सो इट इज स्टोर्ड इन वैक्स, लाइम, गिलास और प्लास्टिक वेसल्स इन डार्क। जो आपकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अगर ये सनलाइट में एक्सपोज कर देते हैं तो क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। इसको हम इसलिए वैक्स, लाइन, गिलास में या प्लास्टिक वेसल्स में इन डार्क में इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है आप कहते हैं यूजेज ऑफ H2O2। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के क्या क्या यूज है। इसके अंदर आपका फर्स्ट आता है, इन डेली लाइफ इट इज यूज्ड एज हेयर ब्लीच एंड एज ए माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। इन डेली लाइफ एज हेयर ब्लीच एंड माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। हेयर ब्लीच का मतलब जो हेयर को ब्लीच करने में भी इसका यूज होता है, और डिसइंफेक्टेंट मतलब जैसे जो घाव है उसको हम साफ करने के लिए, जैसे डिटोल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड में उसको डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन से फ्री करने के लिए ये आपका माइल्ड डिसइंफेक्टेंट का काम भी करता है और हेयर ब्लीच में भी काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स लाइक सोडियम पर बोरेट एंड पर कार्बोनेट। सेकंड क्या यूज है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम पर बोरेट एंड पर कार्बोनेट, which are used in high quality detergents। फर्स्ट तो क्या था, ये हेयर ब्लीच में और माइल्ड डिसइंफेक्टेंट था। सेकंड क्या, इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स सोडियम परबोरेट एंड परकार्बोनेट। ये बनाने में केमिकल्स कौन कौन से, जैसे सोडियम परबोरेट को बनाने में या सोडियम परकार्बोनेट को बनाने में, और वो किस में यूज होता है, हाई क्वालिटी के आपके डिटर्जेंट्स को बनाने में यूज होते हैं। और लास्ट यूज है इन इंडस्ट्रीज एज ए ब्लीचिंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल्स, पेपर, पल्प, लेदर, ऑयल्स, फैट एक्सेट्रा। जो इंडस्ट्रीज होती हैं आपकी, उनके अंदर ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है कोई चीज कलर्ड है उसको किस में कर देता है, कलर लेस में कन्वर्ट। फॉर टेक्सटाइल्स मतलब जो कपड़े वाली इंडस्ट्रीज में, पेपर पल्प जो पेपर पल्प है जिससे हम कागज बनाते हैं उसको में भी कोई चीज कलर्ड को कलरलेस में, लेदर वाले में, ऑयल्स और फैट्स वाले इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हैवी वाटर के यूज के बारे में। नेक्स्ट जो हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर का फार्मूला क्या होता है, D2O। ये किस में यूज किया जाता है, इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स and in exchange reactions for study of reaction mechanism।
फॉर स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। जो हैवी वाटर है इसका यूज किस में, तो मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। मॉडरेटर का मतलब किसी स्पीड की चीज, जैसे कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल आ रहे हैं उनकी स्पीड को कम करने के लिए हैवी वाटर यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। और इन एक्सचेंज रिएक्शन, जो एक्सचेंज रिएक्शंस होते हैं जिनमें कैटायन या एनायन का एक्सचेंज होता है, उनमें फॉर स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, उनका रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी, जो एक्सचेंज रिएक्शंस होती हैं उनकी के रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसकी स्टडी करने में भी किसका यूज किया जा यूज आता है, आपका हैवी वाटर या D2। और लास्ट है आपका डाई हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। डाई हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। अब इसमें क्या होता है, जो डाई हाइड्रोजन लीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हीट ऑन कंबशन पर ग्राम एज कंपेयर टू एलपीजी, मीथेन एटसेट्रा। जो डाई हाइड्रोजन होती है, डाई हाइड्रोजन लीजेज large amount of heat energy per gram as compared to LPG, petrol, etc. and less pollutant। जो आपका डाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो H2 होती है, ये क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है पर ग्राम एज कंपेयर टू एलपीजी, पेट्रोल। अगर जैसे एक सेम अमाउंट में ग्राम में रेस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो आपकी बुक्स में दे रखा है ये कि जो अगर हम जैसे सपोज 1 ग्राम या आपने डाई हाइड्रोजन लिए, 1 ग्राम एलपीजी लिए और 1 ग्राम पेट्रोल, तो आपकी डाई हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी ऑन कंबशन। और आपकी ऑन कंबशन ये सबसे लेस पोल्यूटेंट, सबसे कम पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए डाई हाइड्रोजन एज ए फ्यूल मतलब ईंधन के रूप में एक गुड फ्यूल का काम करती है। ओके, थैंक यू। इट इज ऑल अबाउट डाई हाइड्रोजन।